हेलो बच्चों। आज लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। लेक्चर नंबर 1 में तो आपको मजा आ गया होगा, जन्नत वाला सैर किए होगे आप लोग। तो लेक्चर 2 में देखो आज क्या करना है, ठीक है ना। आपको जैसे नाम से दिखाई दे रहा होगा, क्या नाम है, जनरल टर्म ऑफ एपी। लेक्चर नंबर 2 है। चलो भाई, और ज्यादा बात करेंगे नहीं और हम कर देंगे आज का मामला स्टार्ट। भाई सुनो ध्यान से बात। अब सबसे पहले ना दिमाग में ये सवाल आता है कि ये जो मैंने ये लिखा है ना, ये क्या देख रहे हो आप लोग, जनरल टर्म जो देख रहे हो, ये बेसिकली होता क्या है। तो देखो जनरल टर्म ना, ये आपको समझना पड़ेगा। देखो ध्यान से एक बार, ये जर्नल टर्म है बच्चे, ये आपको समझना पड़ेगा क्या होता है। देखो ध्यान से, जैसे मान के चलो मैं आपसे क्या कहता हूं, फिर मैं इस फार्मूले के ऊपर आऊंगा, टेंशन ना लो, थोड़ा सा क्लास अच्छा होगा। पहले के मुकाबले थोड़ा लेवल धीरे धीरे बढ़ाता रहूंगा। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से एक बार। मैंने ये कहा, मान के चलो गपला बैंक वाला याद होगा एग्जांपल, पता नहीं क्या लिया था मैंने। शायद मेरे ख्याल से 10,000 उस बच्चे ने स्टार्ट किया था, मुन्नी ने। और मेरे ख्याल से फिर उसके बाद उसने 12,000 रुपए, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद कितना, 14,000 रुपए। और उसके बाद उसने कितना, 16,000 रुपए, है ना, ऐसा ही कुछ था मेरे ख्याल से। और फिर कितना था, 18,000 रुपए था। और फिर कितना था, 20,000 रुपए। बच्चों ध्यान सुनो एक बार। अब मैंने ये कहा कि भाई ये सारे के सारे क्या है ये, अब मैं एक बार बता दूं ध्यान से, एक मिनट बच रुकना। हाँ वेरी गुड। ये भाई जनवरी का मामला, ये आपका फरवरी का मामला, ये आपका मार्च का मामला, ये आप अप्रैल हो गया, और ये आपका क्या, अप्रैल के बाद पता नहीं क्या कहता है, मार्च अप्रैल मई आता है, फिर कितना जून आता है। चलो देखते रहना भाई। ठीक है। अब ध्यान सुनो, ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। अब मुझे ये पता करना है बच्चों कि दिसंबर में वो कितना पैसा डिपॉजिट कराएगी। तो कहीं ना कहीं डिपॉजिट जब वो करा रही है महीने, कौन से महीने में, दिसंबर में, तो एक्चुअल में आप दिमाग लगाओ, ये उसका 12वां महीना होगा। 12वां महीने इन द सेंस कि मतलब 12वें महीने में वो कितना पैसा बैंक में डिपॉजिट कराएगी, इसके ऊपर थोड़ी सी हमें बात करनी है। तो मेरी बात ध्यान से समझना है बच्चों, इधर देखो, ये फार्मूला मैंने लिखा है, इस फार्मूले को थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चों। थोड़ा ध्यान से प्लीज, रिक्वेस्ट आप सभी से। देखो बच्चों, ये ए एन का मतलब क्या होता है वो आपको देखना पड़ेगा। ए का मतलब मैं आप सभी को बता चुका हूं। ए का मतलब होता है बच्चे फर्स्ट टर्म, जो पहला टर्म जो होता है उसे क्या बोलते हैं, हम ए बोलते हैं। हम पढ़ के आ चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। जिस बच्चे ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा, प्लीज बच्चों एक बार लेक्चर नंबर 1 देखकर आ सकते हो, ठीक है। ओके। सो बात करते हैं बच्चे किसके बारे में, डी। डी का मतलब क्या होता है जरा बताओ फटाफट से, कॉमन डिफरेंस। ये भी मैं इसके ऊपर चर्चा कर चुका हूं। और कॉमन डिफरेंस के ऊपर मैं क्वेश्चंस भी आप सभी को करा चुका हूं, आप वहां पर जाकर आप लेक्चर नंबर 1 में देख सकते हो। भाई अब ये एन क्या है, एन नई चिड़िया का नाम है, मैं लिख देता हूं नई चिड़िया, ध्यान से सुनना है। तो भाई नई चिड़िया का नाम है, इस चिड़िया के बारे में समझना है, ये चिड़िया क्या है। देखो भाई, मैं मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से एक बार, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। यहां पर इस एग्जांपल के तौर पर देखो ध्यान से एक बार, 10,000, 12,000, 14,000, 16,000, 18,000, और ये कितना है जरा बता दो बच्चों, 20,000 है। अब दिमाग लगाओ, ये फर्स्ट टर्म है, डिफरेंस हमेशा सेम टू सेम है, तो ये एपी में कहलाएगा। लेकिन यहां पर कुल मिलाकर कितने टर्म है, देखो एक बार कितने टर्म है। सर जी मैं बताऊंगा, बताना लाइक बता बेवकूफ। 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें कुल मिलाकर 6 टर्म है। तो यहां पर एन की जो वैल्यू आएगी बच्चे, वो कितनी हो जाएगी जरा बता दो फटाफट से, 6 हो जाएगी। अच्छा सर समझ में आ गया, वेरी वेरी गुड। यानी जितने टर्म होते हैं किसी भी एपी में, जितने जो वैल्यूज होंगी उसमें जो लिखी होंगी, उसे बोलते हैं टर्म्स। और टर्म्स को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। चलो ठीक है। यहां पर कितना है, 6 है बच्चों, बहुत बेहतरीन। अब मेरी बात ध्यान से समझो आप सभी, कि यहां पर ए एन क्या है। एन का मतलब होता है जो आपने टर्म लिखा ना, एन का मतलब जो टर्म हो गया, उस टर्म की वैल्यू, ध्यान से समझना है। एन का मतलब होता है एन टर्म की वैल्यू, एन टर्म की वैल्यू, ध्यान से समझना है। तो मतलब ये बताना चाहता हूं, जैसे A6 है, तो A6 का मतलब क्या हो जाएगा, ये देखो ये छठा टर्म है, तो ये कितना है, 20,000, इसका आंसर आ जाएगा। यदि मैं कहूंगा A3 की वैल्यू बताओ, तो पहला दूसरा तीसरा, तो ये वैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, हाँ ये एक्चुअली ये 6, ठीक है ओके। पहला दूसरा तीसरा, तो मुझे बताओ जो थर्ड टर्म होगा बच्चों कितना आ जाएगा, 14,000 आ जाएगा, वेरी वेरी गुड। चलो एक बार नमूना एक बार बताओ फटाफट से, कि क्या बोलते हैं, A5 की वैल्यू क्या आएगी, वेरी वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से, A5 की वैल्यू क्या आएगी। सर जी A5 की वैल्यू कितनी आएगी, A5 की वैल्यू आएगी 18,000। बहुत बढ़िया बच्चे, भाई सब कमाल हो गया, एक बार ध्यान से समझना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है, जरा बताओ फटाफट से। एन का मतलब क्या होता है, एन टर्म की वैल्यू। ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। एन का मतलब कि उस एपी में कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स है। और डी का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉमन डिफरेंस। बहुत ही बढ़िया भाई, तुम लोग हो गए हो अब एक्सपर्ट, तुम लोग हो गए एक्सपर्ट, अब मैं तुमसे कुछ पूछ ही नहीं सकता हूं। वेरी वेरी गुड। तो चलो दो चार सवाल करेंगे, सवाल करते करते अपने आप चीजें समझ में आ जाएगी, टेंशन नहीं लेना है, गर्दा उड़ा देंगे। सुनो ध्यान से, बात जाना नहीं है, समझ रहे हो ना, हाँ। चलो मुन्ना और मुनियो ध्यान से सुनो एक बार।
हाँ भाई, एक सवाल लेते हैं, सवाल से समझते हैं। चलो फटाफट से, आपके सामने मैंने दो सवाल रखे हैं, जल्दी से बता दो फटाफट से, इस सवाल में ए की वैल्यू कितनी है। आपको फटाफट से है ना जल्दी से बताना है, मन में ही सोचना है, मन में नहीं सोचोगे पाप लगेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। ये जो देख रहे हो ये हमारा क्या है, ए फॉर एप्पल, नहीं ए फॉर फर्स्ट टाइम होता है कदे। यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी है इस सवाल में, डी की जो वैल्यू बच्चे 2 है, हर बार डिफरेंस कितने का आ रहा है चेक करो, 2 है। ये चेक करो बच्चे कि यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर चेक करो एन कितने हैं। अभी बताते सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एन की वैल्यू कितनी है, 9 टर्म है बच्चों। अब मेरी बात ध्यान से समझना, एन की वैल्यू तो 9 टर्म होगी, अरे बाप रे बाप, ठीक है समझ में आ गया। लेकिन ये बताओ कि A9 कितना है, A9 कितना है, A9 की वैल्यू बताओ फटाफट से। यस, ये रहा A9, 9th टर्म की वैल्यू जो है बच्चे कितनी है, 26। चलो बताओ फटाफट से A7 की वैल्यू बताओ, जल्दी फटाफट से बताओ A7 की वैल्यू क्या है, फटाफट से बताओ। ये रहा सर, कहां गया कहां गया कहां गया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी A7 की वैल्यू कितनी आ गई, 22। वेरी वेरी गुड। चलो उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई। चलो यहां पर समझते एक बार फटाफट से, देखो बताओ बच्चों ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है सर, ए की वैल्यू तो 100 है, वेरी गुड। सर डी की वैल्यू बताओ कितनी है, डी की वैल्यू देखो, डिफरेंस कितने का आ रहा है बच्चों, फटाफट से बताओ। डिफरेंस आ रहा है -5 का, तो -5 डिफरेंस हो गया। जरा बताओ बच्चों एन की वैल्यू कितनी है, फटाफट से बताओ एन की वैल्यू कितनी है सर। 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको ऐसे काटना नहीं है, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। तो जो एन की वैल्यू बच्चों वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। मुझे बताओ कि A8 की वैल्यू क्या है, A8 की वैल्यू क्या है सर, A8 की जो वैल्यू है ना वो कितनी है, 65 है। तो बता दो A3 की वैल्यू क्या है, A3 की वैल्यू पहला दूसरा तीसरा, यानी ये कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। देखा बच्चों कितना आसान है, आपको बिल्कुल दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस ये समझना है, इधर देखो ध्यान से, आपको ये समझना है कि ये जो मैंने फार्मूला नहीं है ना बच्चों, एन का मतलब होता है जो हम एन निकालना चाहते हैं उस एन टर्म की वैल्यू को एन बोलते हैं। ए का मतलब होता है बच्चों फर्स्ट टर्म जो पहले लिखा होता है। एन का मतलब होता है बच्चों क्या, जो आपके जितने उस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स है बच्चों, ठीक है। और आपको ये वन तो आप समझ में ही होगा। तो और ये क्या, डी का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। इसी पूरे टॉपिक को क्या कहते हैं बच्चों, जर्नल टर्म कहते हैं। अब आप लोग बोलोगे सर सर इसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये सारी बात को मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, बट उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में यहां तक आ गई होगी बच्चों। वेरी गुड, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों चलो फिर करते हैं एक छोटा सा सवाल। आपके सामने एक बड़ा ही मस्त सा एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान से समझना है, नहीं समझोगे थूरूंगा आप, ध्यान देना, सुन रहे हो, देखो इधर देखो ध्यान से एक बार। चलो बताओ ए की वैल्यू कितनी है सर, ए की वैल्यू है 20, ध्यान सुनना है, बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ समझना है। सर डिफरेंस कितने का, देखो +5 का डिफरेंस है, तो सर डी की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। सर सर अब मुझे बताओ, यहां पर तो एन दे ही नहीं रखा, नहीं कोई बात नहीं, आपको सवाल में क्या रखा है कि आप बताओ कि A10 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है सर। सर आपने ना हमें एक फार्मूला बताया था क्या, ले लो बताओ सर, नाला एक फार्मूला बता क्या था, ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। वेरी वेरी गुड भाई, चलो आपने बहुत बढ़िया किया। अब देखो ध्यान से एक बार, जरा फटाफट से बताएंगे सारे बच्चे, दिमाग लगाएंगे, खोपड़ी लगाएंगे, जो बच्चा खोपड़ी नहीं लगाएगा मैं उसको खोपड़ी तोड़ दूंगा, ध्यान सुनो एक बार। तो मुझे बताओ ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है सर, ए की वैल्यू है 20, प्लस में एन की वैल्यू, सर हम ना यहाँ पर A10 निकालना चाहते हैं, सवाल में क्या रखा है A10 निकालना है। सर एन की जो वैल्यू है ना वो कितनी है, 10 है। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो 10 में से 1 को माइनस कर देंगे। सर डी की वैल्यू बता दो ना फटाफट से, सर डी की वैल्यू कितनी है, 5 है डी की वैल्यू। वेरी वेरी गुड। 20 प्लस में 10 में से यदि आपका 1 जाएगा तो कितना आएगा, 9 आएगा, इंटू में कितना बच्चों, 5 आ जाएगा। हम और आगे बढ़ेंगे, जब हम और आगे बढ़े बच्चों, तो मुझे बताओ 20 प्लस में 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 45 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब इन दोनों को ऐड कर दो बच्चों, एक बार ऐड करना है बार फटाफट से, तो 65 आ जाएगा ना। तो ये 65 बच्चे क्या आ गया, जरा बताओ फटाफट से, हमारा 10th टर्म आ गया। अब ना इसका मतलब समझाता हूं बच्चों, मेरी बात ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनो एक बार, थोड़ा बच्चों लॉजिक पे काम करना पड़ेगा। चलो सर लॉजिक बताओ फटाफट से, हमसे रहा नहीं जा रहा, हमसे रहा नहीं जा रहा लॉजिक पता किए हुए। देखो बच्चे 20 से स्टार्ट हो रहा था, ये 20, 25, फिर कितना था 30, फिर कितना 35, फिर कितना 40, फिर 45, फिर 50, फिर 55, और फिर कितना 60, और फिर कितना 65, और फिर कितना 70। चलो इतना ही ले लेते हैं। यही था हमारा सवाल, देखो एक बार फटाफट से, यही था सवाल, चेक करो। वेरी गुड सर, यही था। अब देखो, तो हमने क्या किया बच्चों, इस सवाल में हमने बेसिकली जो 10th टर्म निकाला है वो कितना निकाला है, 65 निकाला है। आप सभी खुद दिमाग लगाओ एक बार फटाफट से। सर पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, छठा टर्म, सातवां टर्म, आठवां टर्म, नौवां टर्म, 10वां टर्म, और तेरी 10वां टर्म तो 65 ही आ रहा है। हाँ बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ
कि शुरू के यदि ए और डी यदि आपको मिल जाएगा तब कोई सा भी टर्म निकाल सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और किस फार्मूले का? जनरल टर्म का यूज करके हम कोई सा भी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो सर एक सवाल और कराओ। ले भाई साहब, आपकी बात और मैं ना मानू, हो सकता है कभी ऐसा। चलो भाई सवाल कर लेते हैं भाई, क्या टेंशन ही नहीं है। बताओ एक बात ध्यान से, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 100 है यहाँ पर। तो ए की वैल्यू यदि 100 है तो यहाँ पर ए की वैल्यू 100 लिख दो। और डी की वैल्यू बताओ बच्चों कितनी है? डी की वैल्यू, डी की वैल्यू है बच्चों यहाँ पर 5 है। सॉरी रुक जाओ, -5 है भाई, देखो गिर रहा है ना, ये डिग्रीज हो रहा है, तो ये माइनस का 5 हो जाए, डिग्रीज हो रहा है। अब ए 8 की वैल्यू बतानी है, तो सबको पता है ए एन का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में क्या होता है? डी होता है सर। तो मुझे बताओ ए एन की वैल्यू कितनी है? हमें ए 8 निकालना है, तो ए 8 लिख दिया हमने। तो ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? ए की वैल्यू है 100 प्लस में एन की वैल्यू कितनी है बच्चों? एन की वैल्यू 8 माइनस में 1। डी की वैल्यू कितनी है बच्चों? डी की वैल्यू -5। बहुत बढ़िया, तो ये 100 हो जाएगा और प्लस में 8 में से 1 जाएगा 7 हो जाएगा, और ये कितना? -5 हो गया। तो 100 हो जाएगा प्लस में 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बार कितना आएगा? ये आ जाएगा सर माइनस का 35। तो 100 में से 35 को माइनस कर दो, आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा बच्चों 65। अरे तेरी, ये भी 65 आ गया। लो भाई साहब, ये कमाल हो गया, इधर दोनों 65। ये भाई बार बार बराबर नहीं होगा, लेकिन ये आ गया 65, तो इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। सुनो ध्यान से, इसको भी एक बार प्रूव कर लेने हैं। 100 है, फिर कितना आएगा जरा बताओ? 95, फिर कितना आएगा? 90, फिर कितना आएगा? 85, फिर कितना आएगा? 80, फिर कितना आएगा आपका? 75, फिर कितना आएगा? 70, फिर कितना आएगा जरा बताओ? 65, फिर कितना आएगा? 60। चेक कर लो इसका आठवां टर्म, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, छठा टर्म, सातवां टर्म, और ये तेरी आठवां टर्म 65। उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको जनरल टर्म के लॉजिक समझ में आ गए होंगे कि कैसे कैसे जनरल टर्म का हम लॉजिक कर सकते हैं। फिर भी यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हो और क्वेश्चंस की, तो व्हाट्सएप आप मुझे कर सकते हो, उसमें मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दे दूंगा बच्चों। आप प्रैक्टिस वहां पर करते रहना, ठीक है बच्चों? ये बेसिक बेसिक सवाल है जो मैंने आप सभी को समझाया है बच्चों। हाँ तो मेरे रसगुल्लो, देखो ध्यान से एक बार ये मैं थोड़ा लाइट जलाता हूँ, एक मिनट रुकना भाई, सुनो ध्यान से एक बार। अरे ये सर आपने दोबारा फार्मूला लिख दिया यार, ये जिंदगी जीने नहीं देगा यार ये। कोई बात नहीं बच्चों, जिंदगी अभी जिलाता हूँ, सुनो ध्यान से एक बार। देखो भाई क्या है कि ए एन की जो वैल्यू है, ए बराबर में एन प्लस में एन माइनस वन है ना। ये हमने एक तो ये आपका क्या नाम है इसका, ए है, और इसको अलग अलग मैं ना रंग से दिखाता हूँ ताकि थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। ये क्या है आपका? एन, एन फोर, मेरा ही नाम ले लो भाई, क्या दिक्कत है? नंदन चौबे, समझ रहे हो ना, आजकल तो फेमस हो रहा हूँ मैं इन दिनों वैसे भी। और ये क्या है जरा बता दो बच्चों? डी है ना, ध्यान से समझना है। तो क्या है ये थोड़ा आज स्क्रीन फ्लक्चुएट कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से एक बार। तो एन का फार्मूला बच्चे ये होता है ना, ये सारे फार्मूले हमने देख लिए बच्चे। जरा बताओ फटाफट से, एन का मतलब क्या होता है? जरा बताओ बच्चों, एन का मतलब क्या होता है? एन टर्म की वैल्यू, एन टर्म की वैल्यू, एन टर्म की वैल्यू, या ये भी कह सकते हो लास्ट टर्म की जो वैल्यू होती है ना बच्चे, लास्ट टर्म की जो वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं? एन कहते हैं, ठीक है। अच्छा सर ए की वैल्यू क्या है? ए तो मैंने भी बताया था, क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है। वेरी वेरी गुड, फर्स्ट टर्म होता है। सर ये बताओ, ए एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब है उसमें नंबर्स ऑफ टर्म कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं उस पूरे एपी में, ठीक है सर। फिर यदि मैं बात करूं बच्चे डी के बारे में, तो डी का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। ये सारी बातें बता चुका हूं। तो ये बता दो बच्चों कि यहां पर इस शहर में कितने लोग अजनबी लोग थे? सर जी इस शहर में ना कुल मिलाकर 4 लोग अजनबी थे। फटाफट से नाम बता दो, 4 लोग कौन कौन से थे? एक तो ए एन था, और एक ए था, और एक एन था, और एक कौन था? डी था। अब आपसे एक बात पूछा जाएगा, क्या बच्चों? कि इस शहर में ए एन आपका एक अलग मुद्दा है, इस शहर में ए नाम का बंदा है, इस शहर में ए नाम का बंदा है, इस शहर में डी नाम का बंदा है। कुल मिलाकर कितने हैं लोग हैं यहाँ पर? सर जी यहाँ पर 4 लोग हैं। अच्छा कौन सा शहर है? ये मान के चलो बच्चे मुंबई शहर है। मेरी बात ध्यान से समझना है, इस मुंबई शहर में 4 लोग बसते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अब इन चारों में से कोई ना कोई गुम हो जाएगा, तो आपका फर्ज बनता है ढूंढ के लाने को, ढूंढ के पकड़ के लाने को, थूर थार देने को उसको, समझ रहे हो? भागा क्यों था ना? लाइक देखो ए एन है, ए है, एन है, और डी है। मैं फिर से कहता हूं बच्चों, एन, और आपके पास ए, और फिर आपके पास एन, और फिर आपके पास डी बच्चों। कुल मिलाकर इस शहर में 4 लोग बसते हैं। अब इस 4 लोगों की बात करेंगे, तो इस 4 लोगों में से कोई सा भी 3 आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, और चौथे को आपको तलाश करनी पड़ेगी। जैसे मैं आपसे कहूंगा ए एन दे रखा है,
A N D इस तरह से निकालना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब कोई भी तीन चीज दे रखा होगा और आपको चौथा चीज क्या करना होगा, निकालना होगा। पेपर वाला एक नंबर में पूछ लेता है, जो भी है एक नंबर दो नंबर में, लेकिन करना तो पड़ेगा। एनसीईआरटी में भी बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों, अब क्या करें भाई साहब, हम हमारी जिंदगी झंड कर रखी है इधर क्या नाम है मैथ्स ने, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। बहुआ जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, ध्यान से सुनो एक बार। तो A+ में n-1 इतना कितना D है, तो मैं यही कहना चाहता हूं इन चारों में से कोई तीन दे रखा होगा, आपको चौथे वाले का क्या निकालना पड़ेगा, आंसर निकालना पड़ेगा। सुनना है ध्यान से एक बार, नहीं तो बहुत बहुत गलत बात हो जाएगी। सुनो ध्यान से एक बार, इधर देखो। चलो सर, आप फटाफट से, हमारा इंतजार नहीं हो रहा है, एक्साइटमेंट हो रहा है हमें, एक्साइटमेंट। पढ़ाओ सर पढ़ाओ, ले भाई एक्साइटमेंट बताता हूँ ना। अरे बोलते बोलते ना थोड़ा टेंशन हो जाता है, बुढ़ा गया हूँ थोड़ा। इधर देखो ध्यान से, ये आपका मामला एक कहाँ गया, एक मिनट रुको भाई। सुनो, जैसे मैंने ये कहा कि मान के चलो एक सवाल लेते हैं, सवाल थोड़ा इधर कराता हूँ ध्यान से। ये चार में से तीन दे रखा होगा और मुन्ना क्या करना पड़ेगा, कोई से भी निकालना पड़ेगा। चलो एक सवाल लेते हैं जरा फटाफट से, देखो। तो जैसे मान के चलो मैंने कहा 100 है, उसके बाद मान के चलो कितना 90 है बच्चे, उसके बाद कितना 80 है, और करते करते कह रहा है कि बताओ एक बार क्या नाम है, ए 21 की वैल्यू क्या होगी। चलो देखो ध्यान से एक बार। तो देखो यहां पर फटाफट से बताओ मुझे, क्या क्वेश्चन में ए दे रखा है बच्चों, बिल्कुल दे रखा है। ए की वैल्यू कितनी है, 100 है। डी की वैल्यू कितनी है, -10 है, थोड़ा निकालना पड़ेगा। और आप मुझे बताओ कि ये दे रखा है 21, तो बेसिकली ये क्या है, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 21 दे रखी है बच्चों, ठीक है ना, ध्यान से समझना है। तो हमें निकालना क्या है, A21 निकालना है। मैंने क्या बोला था, कोई सा भी तीन चीज दे रखा होगा और चौथा चीज आपसे बोलेगा निकालो। तो यानी इसमें ये तीनों दे रखा है और आपको A21 की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, अब बोलोगे अरे बाप रे बाप, इधर फार्मा कौन सा लगाओ, ए नालायक सुन ध्यान से, फार्मा वही लगाना है कौन सा जो पहले लगाते थे, ठीक है सर। एन ए पेन भी नहीं चल रहा है, लोकल पेन देता है यार सर, आजकल चाइनीज आ गया है सब मार्केट में। मजा ही नहीं आता ये सब, चाइना लोगों ने ना क्या नाम है क्या क्या कर रखा है, कोरोना फैला दिया, और ये चाइना वाले नकली नकली सामान बेचने लगे हैं। चाइना प्रोडक्ट का बहिष्कार करना पड़ेगा मुझे भी। इधर देखो, A+ में n-1 इंटू में कितना D हो गया बच्चों, ध्यान सुनो एक बार। देखो, तो an का मामला देखो एक बार फटाफट से, an बताओ, an के मामला क्या है, A21 हो जाएगा बच्चों, A21 हो जाएगा। ध्यान सुनो एक बार, a की वैल्यू कितनी है बच्चों, a की वैल्यू अभी भी हमने ऐसे ही कुछ क्वेश्चन किया था, n की वैल्यू कितनी है 21 माइनस में कितना 1, d की वैल्यू, सर d की वैल्यू पता है पता है पता है पता है, क्या पता है क्या पता है क्या पता है, ये रहा -10 है बच्चों। सुनो ध्यान से एक बार, तो ये कितना आएगा 100 आ जाएगा, और ये 21 में से एक जाएगा तो कितना 20 आ जाएगा, और ये d की वैल्यू कितनी है बच्चों -10, ये -10 हो जाएगा। तो 100 और ये कितना आएगा, इसको माइनस करने पर 200 आ जाएगा, 100 में से 200 जाएगा तो बोलेंगे सर 100 में से 200 जाता ही नहीं है, अबे गधे चुप, माइनस का 100 आ जाएगा, ठीक है ना। ये सबको पता है, जिन बच्चों को नहीं पता जाके 8वीं क्लास में पढ़ो, नालायक, छठी सातवीं में ये सब छोटी छोटी चीज आती है, बेवकूफ कहीं के नालायक। चलो सर, आ गया समझ में, हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है सर, ये तो हमने समझ लिया सर, डी की एन की वैल्यू कितनी आ गई, -100 आ गया। लेकिन ये बताओ, अभी तो हम तो ऐसा क्वेश्चन कर ही रहे थे, इसमें नई नई बात कौन सी है, नई बात है बच्चों, नई बात मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, एक बार इधर देखो ध्यान से, एक बार सुनो। जैसे छोटा सा एक सवाल ले लेते हैं बच्चे। छोटा सा सवाल क्या है बच्चों, मान के चलो यदि मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास क्वेश्चन में, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं कि ए एन की जो वैल्यू है, ध्यान से समझना है, 100 है बच्चों, ए एन की वैल्यू कितनी है, 100 है। थोड़ा ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत प्यारा ले रहा हूं, ध्यान से समझना। ए एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, 100 है, और मुझे क्वेश्चन में कह रखा है जो डी की वैल्यू है बच्चों, वो कितनी है, मुझे 5 दे रखी है, सही है। और मेरे पास ए की जो वैल्यू है ना बच्चों, वो कितनी है, 10 है। अब ध्यान से समझना है। तो मुझे कह रहा है क्वेश्चन वाला, अब आप खुद बताओ कि इस शहर में 3 लोग हैं और चौथे की वैल्यू निकालनी है, तो इस शहर में कौन गुम हुआ है, फटाफट से बता दो, इस शहर में गुम कौन है। सर ए एन दे रखा है, ए दे रखा है, नहीं नहीं, हाँ दे रखा है, एन नहीं दे रखा शहर। तो इस शहर में एन गुम है, और इस एन को हमें क्या करना है, निकालना है, और इसको थूरना है हमें, क्योंकि ये भाग गया था नालायक, भागा क्यों था बेवकूफ, खामोखा में ढूंढना पड़ रहा है। तो एन की वैल्यू निकाल लेंगे सर, कैसे निकालेंगे, अभी देख। एन का फार्मा क्या होता है बच्चों, जरा बताओ, एन का फार्मा क्या होता है, A+ में n-1 इंटू में कितना होता है, डी होता है, सबको पता है, बहुत बढ़िया सर। तो ये बताओ एन की वैल्यू कितनी है, सवाल में ही दे रखा है, एक बार चेक करके देखो, एक बार सवाल में कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। तो यहाँ पर कितना आएगा, दिमाग लगाओ बच्चों, प्लीज आप सभी बोला करो यार, प्लीज यार, एक तो ऑनलाइन क्लास का टेंशन होता है ना थोड़ा, फिर भी ये बताओ 100 आ जाएगा। और ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10 है, प्लस में एन की वैल्यू एन ही रहने दो, -1, डी की वैल्यू कितनी है बच्चों, सर डी की वैल्यू है, कहाँ गया 5 आ गया, ठीक है सर। अब देखो ध्यान से एक बात, तो अब ये 10 इधर आ जाएगा ना, तो मुझे बताओ कि 100 माइनस में कितना 10 हो गया, इज इक्वल्स टू n-1 इंटू में कितना 5 हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखो 10 में, सॉरी 100 में से यदि 10 चला जाएगा तो कितना आएगा, 90 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू n-1 इंटू में कितना 5 आ गया बच्चों। अब ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो n अपॉन में, सॉरी 90 अपॉन में कितना 5 हो गया, और n-1, अब ये छोटी छोटी बातें आप सभी को पता होगी बच्चे, इसमें क्या बताना है यार।
डिवाइड मार दो एक बार, कितना आएगा, ये शायद 18 आ जाएगा, 18 आ गया इज इक्वल टू n माइनस में 1 आ गया बच्चों। अब माइनस इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मुझे बताओ 18 प्लस में कितना, एक बराबर में कितना n है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, 19। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सर 19 कैसे आया, देख ले भाई, ये पूरा मैं जूम आउट कर देता हूं, अब देख सकते हो। ठीक है, ओके। सो ये मैंने जूम आउट कर दिया बच्चों, आप देख रख सकते हो कि ना, पूरा वैसे स्क्रीन पे नहीं आ रहा, बट आप सभी देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चन था, ये आपकी क्वेश्चंस थे, और क्वेश्चंस को हमने क्या किया बच्चे, इस तरह से हमने सॉल्व किया। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को मेरी बात हल्की सी समझ में आ गई होगी सर, वेरी वेरी गुड। चलो बच्चों, चलो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप क्या बोलते हैं, इन चार में से किसी तीन की वैल्यू दे रखी होगी, और आपका क्या करना पड़ेगा, चौथा आपको वैल्यूज निकालने पड़ेंगे, वो आपके ऊपर है कैसे क्या करना है। ठीक है सर। सर एक बात बताओ कि ये बातें तो हमें समझ में आ गई, आपने ना जनरल टर्म की बाप रे बाप पता नहीं क्या क्या चीजें बता दी। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बड़े आसान आसान क्वेश्चन बताए, वो आपके ऊपर है कि आप क्वेश्चन को कैसे देखते हो, क्वेश्चन को कैसे समझते हो, और भाई नहीं समझोगे तो आपका ही प्रॉब्लम है, मैं क्या कर सकता हूँ। सुनो ध्यान से बात। अब देखो, सवाल लेते हैं, एक सवाल और लेते हैं एक बार, फटाफट से समझना है। देखो, मान लो अगला सवाल है, सवाल पे सवाल करेंगे, जितने सवाल करोगे ना बच्चे उतनी अच्छी बात रहेगी। और मैं जब कोई क्वेश्चन लिख देता हूं तो उसको ना एक बार वीडियो पोस्ट किया करो, और एक बार पूरा कोशिश किया करो सॉल्व करने की, नहीं आया समझ में तब जाकर आपको देखना है, फिर देखो एक बार, ऐसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बच्चों। देखो सवाल में क्या रखा है, ए एन की जो वैल्यू है बच्चे, वो आपको, मैं थोड़ा इसको जूम आउट जूम इन कर देता हूँ, सॉरी, है ना, थोड़ा सही से दिखेगा बच्चों। हाँ देखो अब एक बार, हमारे पास एन दे रखा है, एन की जो वैल्यू है बच्चों, वो हमें क्वेश्चन में दे रखी है 100 दे रखी है। मैं वही वैसे ही सवाल लेता हूँ, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 100 दे रखी है, और हमें डी भी दे रखा है बच्चों, कितना, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 5 दे रखी है बच्चों। ठीक है ना, और मैं इसको A19 लिख देता हूँ तो ये सही रहेगा, A19। ठीक है, तो एन की वैल्यू भी पता चल गई है ना, A19 की वैल्यू 100 है, डी की वैल्यू कितनी है, 5 है बच्चों। हमें क्या करना है बच्चों, हमें निकालना है ए की वैल्यू कितनी होगी। तो अब मुझे बताओ फटाफट से, फार्मा सबको पता ही होगा, फार्मा बताओ सर, फार्मा क्या होता है, जल्दी से बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ फटाफट से। फार्मा होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में क्या होता है बच्चों, डी होता है। चलो अच्छी बात है। सर बताओ फटाफट से कि ए एन की वैल्यू कितनी है, नहीं पता, वैसे पता है, यस पता है, हमें पता है ए एन की वैल्यू, यानी जो 19 टर्म है उसकी वैल्यू दे रखी है 100, तो इसकी जगह हम 100 लिख देंगे। ए की वैल्यू नहीं पता, प्लस में एन की वैल्यू बच्चों पता है कितनी, 19 दे रखी है, तो 19 माइनस में कितना, 1 हो जाएगा, और डी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5 है, तो डी की वैल्यू हमने 5 रख दी। तो यहां पर और सॉल्व करेंगे तो ए 100 है, ए प्लस में 19 में से यदि 1 जाएगा तो ये कितना आएगा, 18 इंटू में कितना, 5 आ गया बच्चों। तो ये 100 हो जाएगा इज इक्वल्स टू ए प्लस में 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 90 आ जाएगा। अब देखो बच्चों, आप खुद सोचिए, प्लस हो रहा है तो 90 कह रहा है, ए के साथ इसकी बात नहीं जम रही है, दोनों है ना क्या बोलते हैं, टेंशन में आ गए, बोल रहा है 90 में तो उधर जाऊंगा यार, भाग जाओ उधर ना, लाइक। तो 100 में से जब 90 माइनस हो जाएगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। सो दिस इज योर आंसर। उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ रही होगी कि ए की वैल्यू कैसे आई। आप इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। मैंने क्या बोला है, मैं फिर बात बार वही बात कहूंगा आपसे, क्या बच्चों, कि पूरे ड्रामे के अंतर्गत आपको एक बात तो सही से समझनी है बच्चों, एक मिनट रुकना, सुनो। आपको ना मार्केट में चार चीजें होंगी, यानी शहर में चार चीजें, एक तो ए एन है, और बताओ फटाफट से, एक तो क्या है आपका डी है, और एक आपका क्या है ए है, और आपका क्या है एक एन है। इन चार में से तीन आपको दे रखा होगा, आपको चौथा आपको निकालना पड़ेगा। और कैसे निकालना है, हर बार 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 फार्मूला ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में कितना, डी होता है। सर ए एन का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। सर ए का मतलब फर्स्ट टर्म। सर एन का मतलब उस एपी में कितने टर्म्स है, उस एपी में कितने पद है। और डी का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। उम्मीद करता हूं कि सभी को मेरी बात यहां पर समझ में आ गई होगी बच्चों। ठीक है, चलो ये बेसिक बातें मैंने आपको बताई है, कैसे कैसे क्वेश्चंस हमने यहां पर डिस्कस किए हैं। अब बच्चे कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, आप वहां पर एनसीईआरटी क्वेश्चंस जाके करोगे, आपको आसानी से क्वेश्चंस हो पाएंगे। यदि फिर भी यदि कोई आपको डाउट है, कोई इशू नहीं, आप कमेंट में लिख देना, मैं उसको भी सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करूंगा। एनसीईआरटी में एक टेबल बना रखा है आपके 5.2 में, और आप 5.2 में वहां पर टेबल देखोगे तो वहां पर यही चीज सारी चीज निकालनी है। आप वहां पर जाओ, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करो। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक मेरी बात समझ में आ गई है बच्चों। ठीक है बच्चों, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, खुश रहो, और वेट करते रहना भाई नेक्स्ट लेक्चर का। ठीक है।